तहसीज 15 भक्ति काल से संबंधित इकाई है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लोक रंजन के रचनात्मक पक्ष को काव्य का विषय किस भक्ति शाखा ने बनाया? कृष्ण भक्ति काव्य, शैव भक्ति काव्य, शाक्त भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। तो लोक मंगल का संबंध हो गया राम भक्ति काव्य से और लोक रंजन का संबंध हो गया कृष्ण भक्ति काव्य से। हाँ देखो, परीक्षा में जो कथनों वाले सवाल है इसके बारे में आपको बता दूं कि अपने जिस प्रकार से परीक्षा पद्धति का ट्रेंड बदल रहा है उसमें लगभग 6 से 8 पूरी परीक्षा में 6 से 8 तक के कथनों के सवाल आएंगे, है जहां तक मैं अनुमान कर पा रहा हूं। हाँ दिलीप, शुभ संध्या बच्चा। इनमें से जो इम्पोर्टेंट कथन है हम आपको टेस्ट सीरीज में पूछ रहे हैं, आपको कोर्स में पढ़ाया है, टेस्ट सीरीज में बराबर उन कथनों को स्थान दिया जा रहा है, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन हो या नगेंद्र। इनमें से भी यदि 8 क्वेश्चन आते हैं कथनों के तो 5 कथन तो रामचंद्र शुक्ल के ही होते हैं। ये चीज है तो हमने उसमें समाहित किया है, इन टेस्ट सीरीजों में समाहित किया है। इसके अलावा मॉडल टेस्ट भी आप बनाएंगे तो वहां भी आपको बहुत चर्चित कथनों का काफी कलेक्शन भंडार मिल जाता है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कथनों के लिए आपको अब साहित्य के इतिहास ग्रंथ खोल के बैठ जाना है, नहीं। ये कथन कोई बाई चांस ही ऐसा कोई कथन होगा जो आपकी पकड़ से बाहर जाएगा, वरना आपके जान पहचान का परिचित कथन ही आएगा, और वह भी शुक्ल के कथन अधिकांशतः आएंगे। शुक्ल जी के और द्विवेदी जी के कथन आते हैं मुख्य रूप से, तो कोई समस्या नहीं है। इसमें जो जो कथन आ रहे हैं आपके टेस्ट सीरीजों में उनको आप अच्छे से याद करते चलो। तो पहला का उत्तर तो क्या हो गया? 1। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सूफी काव्य रचनाओं को क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले चंदायन है कि चंदायन 1379 में है। मृगावती है ये 1501 में है, कहीं कहीं 1503 भी लिखा मिलता है, लेकिन शुक्ल जी ने तो कुतुबन की मृगावती को पहली सूफी रचना माना है, 1501 समय बताया इसका। और पद्मावत है 1540 ईस्वी में और मधुमालती है 1545 ईस्वी में। कालक्रम का सवाल सूफी रचना से बिल्कुल आ जाएगा, एक सवाल तो बिल्कुल मानकर चलो आप, तो 2 में 1 उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, भक्त कवि का काव्य संकल्पित बोध और संकल्पित अनुभूति का काव्य है, ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, मैनेजर पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीताम्बर दत्त बर्थवाल? मैनेजर पांडे का ये कथन है। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य मैनेजर पांडे की बहुत ही चर्चित आलोचना पुस्तक है। साहित्य की इतिहास दृष्टि भी इनकी काफी चर्चित पुस्तक रही है। मैनेजर पांडे मार्क्सवादी विचारक रहे हैं, हमारे गुरुजी रहे हैं जेएनयू में, अब तो दिवंगत हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कहो ज्ञानी। मतलब कौन सा सिद्धांत का प्रभाव दिख रहा है? ये कबीरदास की पंक्ति है। ये जानते कि कबीरदास की पंक्ति है, तुरंत आप क्या कर देंगे कि साहब जी ये तो अद्वैतवाद का प्रभाव है। जीवात्मा और परमात्मा में अभिधत्व यहां पर स्थापित हो रहा है। जो घड़े के भीतर का जल है वो जीवात्मा है, घड़े के बाहर जो सरोवर का जल है वो परमात्मा है, और कुंभ बीच में आ गया। ये कुंभ माया भेद का आवरण है। ये कुंभ यदि फूट जाएगा तो घड़े के भीतर का पानी और कौन सा था जिसमें मिल गया, आप अलग अलग नहीं कर सकते हो कि पानी में भाई कौन सा पानी मिला है जो घड़े के भीतर का है।
आत्मा परमात्मा में अभिदत्व है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानने वाले कौन से आलोचक है? नामवर सिंह जी, नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? वैसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, लेकिन अपभ्रंश है। 10वीं सदी से 14वीं सदी में जो साहित्य लिखा गया वह अपभ्रंश का ही साहित्य है। तो भक्ति काल का साहित्य हिंदी के अपनी बोलियों में लिखा गया है, अवधी में, ब्रज में, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से होती है। निम्नलिखित सूफी रचनाओं को क्रम से लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो चित्रावली का समय क्या है? तो 1613 है, और ज्ञानदीप उसके बाद की हो गई 1618, 19। हंस जवाहिर तो 31 में गई, इंद्रावती तो 1744 तक में गई है, तो पहला ही विकल्प आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 7वें सवाल पे देखिए, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, सनक संप्रदाय निम्बार्क का, राधा वल्लभ संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का कहाँ है? ये तो हित हरिवंश है, इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य है ही। 7 का उत्तर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 8, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, यानी ज्ञाता थे, और इनका हिंदी का भाषा का ज्ञान सब सूफियों से अधिक था। ये कथन किस विचारक का है? रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 8 का सही उत्तर है 1, बिल्कुल दिलीप, एकदम सही जवाब है 1। क्वेश्चन नंबर 9, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान? देखो रसखान तो सबसे बाद में गए। हरिदास का और सूरदास दोनों का जन्म 1478 है, पहले आप हरिदास को लगाइए। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान, इस क्रम को उठाएंगे। 9 में 2। क्वेश्चन नंबर 10, जन्म काल की दृष्टि से इन कवियों को क्रम से कैसे लगाओगे आप? तो जन्म काल की दृष्टि से 4 कवि दिए हैं, दादू दयाल, नामदेव, कबीर और सुंदरदास। तो इनमें सबसे पहले आ रहे हैं, इनको देखो, नामदेव सबसे पहले हैं, फिर कबीर हैं, दादू दयाल और सुंदरदास। तो ये क्रम हो गया आपका दूसरा। नामदेव से तो निर्गुण संत परंपरा का प्रारंभ होता है ना? हाँ बिल्कुल बहादुर, 2 उत्तर सही है। वैसे संत परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक पूछ ले तो शुक्ल जी ने उसमें कबीर का नाम लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये बड़ा चर्चित कथन है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, नगेंद्र? तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 11 का सही उत्तर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस कृष्ण भक्त कवि को उद्धव का अवतार कहा जाता है या माना जाता है? छीत स्वामी, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास? तो सूरदास को उद्धव का अवतार माना जाता है, ये रामचंद्र शुक्ल नहीं। ये भ्रमर गीत की भूमिका में भी इस बात को लिखा है, भ्रमर गीत सार का संपादन किया है ना शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाएगी? ब्रज अवधि, राजस्थानी या ब्रज अवधि दोनों? तो ब्रज और अवधि दोनों। कृष्ण मार्गी शाखा ने ब्रज को अधिक महत्व दिया, राम मार्गी ने और सूफी साहित्य ने अवधि को अधिक महत्व दिया। संतों के तो यहाँ पंचमेल खिचड़ी है, मिली जुली है। हालांकि अवधि में तो राम मार्गी साहित्य भी लिखा गया, सूफी साहित्य भी लिखा गया, पर सूफी साहित्य ठेठ अवधि में है और राम मार्गी साहित्य साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ अवधि में है। 13 में 4। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पहले कबीर है 1398 में, फिर जायसी हो गए 1492 में, फिर सूरदास, नहीं पहले कबीर है। ये कैसे कालक्रम से कैसे? पहले तो सूर आएगा कबीर के बाद, ये आप सही कर ले, ये तो गड़बड़ है। सबसे पहले तो कबीर आएंगे, कबीर के बाद सूरदास आएंगे,
सूरदास से छोटे जयसी आएंगे और तब कहीं जाकर तुलसीदास आएंगे, ये क्रम बनेगा। और ये इसमें किसी में नहीं है क्या? ये इसमें किसी में नहीं है। 14वें में हमको सही करना पड़ेगा। तो 14वें में आप सही कर लो, मैं भी इसकी आंसर शीट को सही करवा देता हूं। क्योंकि कबीर है 1398 में, 1478 में सूरदास है, फिर इनसे छोटे जायसी 1492 में है ना, और फिर तुलसीदास तो 1532 में है। ये सही करो आप, है ना। तो दूसरे वाले विकल्प को ही सही कर लो आप। ऐसे कर लो कि जायसी को काट दो, सूरदास के बाद में फिर यहां जायसी को लिख लो, ऐसे शुद्ध कर लो और फिर दूसरे के टिक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 15, सही मिलान कीजिए। मिलान वाला सवाल है। तो देखिए, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है, इसी को हरिदासी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय भी कहते हैं। हंस संप्रदाय का संबंध निम्बार्काचार्य से है, क्योंकि इनका जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, उसी को सनक संप्रदाय, श्री हंस संप्रदाय भी कहते हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय ये है हित हरिवंश का, वल्लभाचार्य का इसमें कोई सा भी संप्रदाय नहीं है। तो 5 4 2 3 बना, तो 5 4 2 3 तो पहले में ही सही है। तो 15 का सही उत्तर 1। क्वेश्चन नंबर 16,